यस, तो आज ये जो अपना डेटा है इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। ओके, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है इस पूरे डेटाबेस में हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं, है ना, जैसे ग्रेटर देन 5000 अमाउंट जो भी है उनको अगर हमें फॉर्मेटिंग देनी है तब क्या करना है। अब फॉर्मेटिंग देनी क्यों है? डेटा एनालाइजेशन के लिए, राइट। तो इतने बड़े डेटा में हमें पता कैसे चलेगा 5000 से बड़ा अमाउंट कौन सा है या फिर 2 लाख से बड़ा अमाउंट कौन सा है? इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। बाकी नॉर्मल तो आप नॉर्मली कोई भी फॉर्मेटिंग दे सकते हो। अब इसके लिए देखो, सबसे पहले क्या कर दिया, हेडिंग को छोड़ के डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लिया है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद, है ना, कैसे सेलेक्ट किया, देखो ये हेडिंग को छोड़ के इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, फिर हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ पे ग्रेटर देन में आप कितना लिखोगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा 17 लाख, 17 लाख। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आप अमाउंट टाइप कर रहे हो ना वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, राइट। जैसे हमें टाइप किया, ओके किया, तो देखो 17 लाख से जो भी बड़ा अमाउंट है ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है बरोबर। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि जो भी हाईलाइटेड सेल है वो हमें इजीली पता चल रहा है कि ये अमाउंट 17 लाख से बड़े हैं, है ना। मैन्युअली करने जाते काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है, अब जो अगला जो थिंक है अपना इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसमें हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना उनको हम सोल्व करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं कि एक ये टेबल फॉर्मेट में डेटा है, तो देखना आप हाईलाइट नहीं होगा, और विदाउट टेबल भी हम ट्राई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक क्राइटेरिया बना लिया है। क्राइटेरिया क्या बनाया, कंपनी नेम एबीसी कॉरपोरेशन। अब हमें क्या करना है, रो हाईलाइट करवानी है। तो देखो, रो हाईलाइट करवानी है कंपनी नेम के अकॉर्डिंग। जहाँ जो भी कंपनी का नाम यहाँ पे लिखो ना तो इस साइड पूरी रो हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक रूल है, हेडिंग को छोड़ना है, फिर टेबल को सेलेक्ट करना है। तो हेडिंग को छोड़ने के बाद देखो हमने यहाँ पर टेबल को सेलेक्ट किया है, न्यू रूल में गए, फिर हम जाएंगे यहाँ से यूज़ ऑफ फॉर्मूला पर, है ना। और यहाँ पर आप टाइप करोगे इक्वस टू इस सेल को हमें क्या रखना है, फिक्स रखना है। तो हमने K2 वाले सेल को क्या रख दिया, फिक्स, और बराबर किस कॉलम के बराबर है, बी कॉलम के बराबर है। तो हमने यहाँ पर बी कॉलम को सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद कोई भी आपको जो भी अच्छी लगती है वो फॉर्मेटिंग यहाँ से सेलेक्ट करनी है। फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करने के बाद अब हम प्रेस करेंगे ओके। और ये देखो यहाँ पे रो जो हाईलाइट तो हो रही है, पर जस्ट एक अप वाली यानी ऊपर वाली रो हाईलाइट हो रही है, पर मुझे एग्जैक्ट रो हाईलाइट करवानी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हुआ। गलत क्यों हुआ ये, क्योंकि हमारा जो डेटा था वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्टेड था, इसीलिए, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सेल के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट हाईलाइट करवाना है। तब हम क्या करेंगे, एक बार देख लीजिए आप फिर से ट्राई करके, है ना, क्या सीन होता है। तो एक बार और देखो, जैसे सेलेक्ट कर लिया है पर मुझे नहीं लगता ये कुछ होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और इधर पेस्ट कैसे किया, पेस्ट स्पेशल से वैल्यू पेस्ट करवाइए। अब ये डेटा देखो नॉर्मल डिज़ाइन में आ गया, ये टेबल फॉर्मेट में नहीं रहा। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट डेट दे देते हैं, है ना। ये क्या हाथों से लिखने का ट्राई किया है पर लगभग नहीं होगा। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके डायरेक्ट वहीं पर जाकर शॉर्ट डेट का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपकी, एक बार इसको सही कर देते हैं, शॉर्ट डेट को वहीं पर गए, Alt H N और यहाँ पे डाउन एरो से शॉर्ट डेट, ओके, सेलेक्ट कर लेते हैं, हो गई डेट। अभी भी हमारी डेट एग्जैक्ट सही नहीं हुई है, एक बार शॉर्ट डेट ले लेते हैं। ये देखिए अब सही हो गया, तो अब अपने कोई इश्यू नहीं है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो डेटा है देखो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, हमें एक बार समझना है। तो हमने क्या किया, रो
मतलब जो हेडिंग है उसको छोड़ के बाकी का डेटा को सेलेक्ट किया, न्यू रूल यूज़ फॉर्मूला में गए, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वस टू दिस सेल इज इक्वस टू व्हाट, किसके बराबर है, कंपनी नेम वाला कॉलम एन वाले कॉलम में, तो ये कॉलम फिक्स किया है ना, डॉलर सिर्फ एन के आगे है। और अब हम लेंगे फॉर्मेटिंग, और अब कोई भी फॉर्मेटिंग लेकर अब हमें प्रेस करना है ओके। और अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपका जो डेटा है वो एग्जैक्ट हाईलाइट हो रहा है, राइट, एक आगे एक पीछे कुछ भी नहीं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर कोई भी कंपनी नेम भी अलग अलग चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, कोई भी कंपनी का नाम चेंज करके इसको कॉपी करके यहाँ पर हम कर देते हैं ऐसा पेस्ट। तो देखो जैसे ही हमने पेस्ट किया ऑटोमेटिक फार्मूला ने वैल्यू पकड़ी और पूरी रो को हाईलाइट करवा दिया, ठीक है। इसी तरीके से और भी आप अगर ये देखिए और भी चेंज किया और भी हो गया, बराबर। तो हमने क्या किया है, दिस सेल इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस कॉलम एंड सेलेक्ट फॉर्मेटिंग। तो हमारा इस तरीके से आंसर आ गया है।